तो आज के एपिसोड का नाम है डिसीवर। डिसीवर का मतलब है धोखेबाज। हमें देखा जाता है कि गाबी और फैल्को प्रिजन में है और इधर गाबी नाटक करती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और एक सोल्जर आता है। फैल्को बोलता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो सोल्जर उसे देखने जाता है, पर तभी गाबी उसे ईंट से मारती है चेहरे पे। बोलता है कि बस करो, अब तुम उसे ज़्यादा मार रहे हो। और वो लोग जेल में से भागते हैं और फैल्को बोलता है कि उसे तुम्हारी परवाह थी। और गाबी कहती है कि मुझे किसी पे और भरोसा नहीं है, ना ही जीक पे। और इधर मार्ली के यहाँ राइनर उठता है और पोर्को कहता है कि तुम्हें फिर से डरावना सपना आया क्यों। राइनर कहता है कि मुझे गाबी और फैल्को की आवाज़ आई, कहाँ है वो लोग दोनों। और इधर गाबी और फैल्को कैसे भी करके बचते हैं और वो रिवर के सामने आते हैं और फैल्को बोलता है कि तुम उस आर्मबैंड को निकालो। और गाबी कहती है कि मैं नहीं निकालूंगी, क्योंकि इधर किसी को नहीं पता कि वो क्या है। और फैल्को बोलता है कि सोल्जर को पता है कि वो क्या है, पर गाबी कहती है कि मुझे कोई परवाह नहीं है, बस मुझे ये जानना है कि जीक ने ऐसा क्यों किया, उसने मार्ली को धोखा क्यों दिया। और इधर फैल्को उसका आर्मबैंड निकलता है और गाबी गुस्सा होती है और वो कहती है कि ये सबूत है कि मैं एक अच्छी एल्डियन हूँ और अगर मैंने ये नहीं पहना तो मैं उन डेविल जैसे बनूंगी। और फैल्को कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो। और तभी वहाँ पे काया आती है और वो उन्हें कहती है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। और तो फैल्को बोलता है कि हम लोग घर से भाग गए हैं। और तभी गाबी पत्थर उठाते हैं उसे मारने के लिए, पर फैल्को उसे रोकता है और काया कहती है कि तुम मेरे साथ आओ। और वो उन्हें अपने घर पे लेके जाते हैं फार्म में। गाबी कहती है कि चलो यहाँ से भागते हैं और वो कहते हैं कि मैं उनके साथ खाना नहीं खाऊंगी। और फिर हम मिस्टर ब्राउज दिखा जाते हैं जो कि साशा के पापा है और वो कहते हैं कि तुम कहाँ से आए हो। और फैल्को बोलता है कि हम लोग भाई बहन हैं और उनका नाम बेन और मिया है। फैल्को कहता है कि हमें कुछ दिनों के लिए यहाँ पे रहने दीजिए और हम सब काम करेंगे आपका। और ब्राउज उसका स्वागत करते हैं और उनको खाने के लिए बुलाते हैं। और इधर क्योमी आती है फिर से पैराडाइस पर और वो साथ में फ्लाइंग बोट लाती है जो कि उसी फ्यूल से चलता है जिससे ओडियन गियर चलता है और उसे आइस बर्स्ट स्टॉर्म कहते हैं। और अगले सीनों में देखा जाता है कि सब लोग एरिन के साथ है और उसे छोड़ने की मांगे करते हैं, जो कि एरिन ही है जो हमारे भविष्य को बदल सकता है। और फिर इधर हांजी फ्लोक और उनके साथी उसे कहते हैं कि तुम लोगों ने एरिन को इन्फॉर्मेशन दी सब। और फिर इधर फ्लोक कहता है कि एरिन की इसमें कोई गलती नहीं है, उसे छोड़ दो और एरिन ही है जो कि पूरी एल्डियन एम्पायर को बचा सकता है। और इधर प्रिजन में लुइस कहती है मिकासा से, क्या तुम कभी जेल में रही हो। और मिकासा कहती है नहीं, पर हमें पता है कि मिकासा भी रही है जेल में। और ये हमें सीज़न 3 में पार्ट 2 में दिखाया जाता है कि जहाँ पे मिकासा और एरिन दोनों जेल में बंद है। और फिर हमें लुइस का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कि मिकासा ने उन लोगों की जान बचाई और इसीलिए लुइस ने सोचा कि वो भी मिलिट्री में जाएंगी और मिकासा जैसी बनेंगी और वो मिकासा को अपने आइडल मानती है। और फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जिसमें कि एरिन ने उसकी जान बचाई थी मिकासा की। और फिर उसे ये सब अचानक से दिखाई देता है। और इधर फार्म में गाबी और फैल्को काम कर रहे होते हैं और फैल्को कहते हैं कि हमें यहाँ रुकना चाहिए मदद के लिए, और वैसे भी पूरी दुनिया पर अटैक करेंगी और मुझे यकीन है कि राइनर और मेरा बड़ा भाई आएंगे मुझे बचाने के लिए। गाबी कहते हैं फैल्को से, क्या तुम गुस्सा नहीं हो जीक से क्योंकि उसने हमें धोखा दिया है। फैल्को बोलता है हाँ, पर उसका हम कुछ कर नहीं सकते। और काया कहते हैं कि इधर सब अनाथ है और यहाँ पे क्वीन के पॉलिसी की वजह से हमें सपोर्ट मिला है। और काया कहते हैं कि हम सब ने हमारे परिवार को खो दिया है 4 साल पहले। और इधर गाबी कुछ ना कुछ बताती है और तो उसका रोज़ का ही है और वो बताती है कि तुम्हारे पापों की वजह से तुम बच नहीं सकते। और तभी काया कहती है कि तो तुम्हें ये सब सीखा जाता है मार्ली में। काया कहती है कि तुम लोग मार्ली से होना और मुझे पता चला जब तुम ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। और गाबी काया को मारने जाती है पर फैल्को उसे रोकता है। और अगले सीन में काया उन्हें अपने गांव में लेके जाती है जो कि टाइटन ने हमला किया था। और वो कहती है कि वॉल्स के उस पार सब लोगों को सोचते हैं कि हम लोग डेविल से, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्यों वो लोग इतना नफरत करते हैं हमसे। गाबी कहती है कि क्योंकि तुम लोगों ने पूरी दुनिया को ख़त्म किया था, तबाह किया था 1000 साल पहले। एल्डियस ने अपने टाइटन की पावर से पूरी दुनिया पर राज किया और उन्होंने अपने बच्चों को भी सिखाया वैसे ही, और वो लोग भी उन सबको मारते गए। और काया कहती है कि पर मेरी माँ ने ऐसा कुछ नहीं किया था और अब आज जो लोग हैं वो लोग कैसे पापी हो सकते हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। पर गावी वही बताती है जो कि उसे कहा गया था बचपन से, पर वो भूल रही है कि वो भी उन्हीं में से एक है, उनकी वंशज है और उनकी पूर्वजों की
जिन्होंने सबको मारा था, और गाबी उन्हीं एंसेस्टर्स की वंशज है जो कि पूरी दुनिया को ख़त्म किया था। काया कहते हैं कि मेरी माँ को क्यों इतना झेलना पड़ा। फैल्को कहता है कि 4 साल पहले बड़ा हमला करने की कोशिश थी, पर तुम और तुम्हारी माँ बीच में आ गए। फैल्को बोलता है कि तुम बचने में कैसे कामयाब हुई, और वो कहती है कि एक लड़के ने मुझे बचाया था, अगर वो अभी ज़िंदा होती तो तुम जैसे लोगों को कभी नहीं पीछे छोड़ती, और वैसे ही जैसे उसने कभी मुझे पीछे नहीं छोड़ा। काया कहते हैं कि हमें एक रेस्टोरेंट में बुलाया गया है जो कि एक मार्ली चला रहा है, और वो है निकोलो, और अगर तुम लोग आओगे तो तुम्हें रास्ता मिल जाएगा घर जाने का। और गाबी कहती है कि क्यों, और वो कहती है कि क्योंकि मैं उसके जैसे बनना चाहती हूँ। और फिर हमें अगले सीन में मार्ली का सीन देखा जाता है जिसमें कि ज़ीक के कुछ हिस्से मिले हैं जो कि उसके हाथ और पाँव है। और बैगनाथ कहते हैं कि ज़ीक ने 4 रची और ज़ीक पैराडाइस के साथ निकल गए एयरशिप में। और बैगनाथ कहते हैं कि ओडियम गियर की टेक्नोलॉजी मार्ली वालों की है जो कि नए ओडियम गियर के साथ है, और उन्हें अपग्रेड किया है कुछ, और उन्होंने एयरशिप भी चुराया था। और सबको ज़ीक के बारे में पता चलता है कि वो एक गद्दार है, और 6 महीने बाद सब लोग पैराडाइस पर अटैक करेंगे। पर रानर कहता है कि इतना वक्त नहीं है, और वो कहता है कि हमें जल्दी ही प्लान करना पड़ेगा और हमें सरप्राइज अटैक करना पड़ेगा पैराडाइस पर। और इसमें एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और अगर आपकी वीडियो पसंद है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड की वीडियो में।